सो हे गाइस, ये है हमारा फर्स्ट व्लॉग। तो आपने थंबनेल देखकर पता ही कर लिया होगा कि आज हम ऊटी जाने वाले हैं। ऊटी तमिलनाडु, जो नीलगिरी पहाड़ है वहाँ। सो अभी हम ट्रेन में चढ़ गए हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हो हम साउथ में पहुँच चुके हैं। सो गाइस, हम अभी हिमसागर एक्सप्रेस में जा रहे हैं। ये हिमसागर एक्सप्रेस है ना, ये लॉन्गेस्ट रूट है भारत का। तो साउथ में कितने कोकोनट ट्रीज है देख सकते हैं। और ये है कृष्णा रिवर। तो अब हम आ ही गए हैं। तो हम कोयम्बटूर स्टेशन में पहुंच चुके हैं। सो दिस इज़ कोयम्बटूर स्टेशन एंड स्टेशन आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। अच्छा है वैसे तो स्टेशन। तो हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी और हमने पास के एक होटल से डोसा खा लिया था। कैब बुक किया था, हम कैब में आ गए हैं अभी। ये है कोयम्बटूर सिटी। देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर हिल्स है। और एक बात बता दूँ, ऊटी में केवल 5 लीटर की प्लास्टिक बोतल और कांच के बोतल ही चलते हैं। वहाँ कोई 1 लीटर का कोई प्लास्टिक बोतल नहीं चलता, फिर फ़ाइन देना पड़ता है 500 रुपये। तो ये देखो कितना क्यूट बंदर है और हमने एक वीडियो भी क्लिक कर ली उसकी। तो यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर हिल्स है, नीलगिरी जिसे हम बोल सकते हैं। और हमने बंदर के कुछ क्लिक्स भी कर लिया, फ़ोटोज़। यहाँ की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत अच्छी है। और यहाँ कैरेट और टी का जो खेत है हर जगह मिल जाएगा आपको देखने में। आप देख सकते हो कितना सुंदर जगह है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई हेवन में आ गए हैं हम। सो हम होटल में पहुंच गए हैं अपने एंड ये हमारा होटल है। और अंदर देखो क्या क्या है। सोफ़ा रखा है और ये खेलने की चीज़ है, फुटबॉल। और होटल का नाम है आकाश कॉटेजेस एंड रूम एंड ये हमारा जो होटल है। शाम को हम गए थे और कुछ चॉकलेट्स ले लिए। डे 1 ऊटी विज़िट। तो अभी हम बाहर जाने के लिए होटल से बाहर निकले हैं। तो ये है बाहर का इलाका। मैंने तो दिखाना ही भूल गई थी आपको। ये और भी लोग यहाँ घूमने आए तो इसलिए कार पार्किंग की थी। सो हमारा कैब आ गया है और अभी हम कार में है ये मैं और मेरी मम्मी हूँ। और ये एक फेमस चर्च है, वेलकन्नी चर्च। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट डोडा बेटा, जो टेलीस्कोप हाउस है। वो सबसे बड़ा, जो नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक है और पूरे साउथ इंडिया का बोल सकते हैं हम हाईएस्ट पीक है। चारों तरफ वैसे बहुत घना जंगल है। यहाँ बोला है कि एलिफेंट भी हो सकते हैं। तो हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। तो हम डोडा बेटा में आ गए हैं एंड ये थोड़े स्टॉल्स है और ये है टेलीस्कोप हाउस। और यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी गाइस, इतना ज़्यादा कि हमें सब उड़ा दे गई थी। तो हम कुछ खाकर नहीं आए थे, तो यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट कर ली। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो हम टेलीस्कोप हाउस में जा रहे हैं। तो हमारे पास एक पहले से ही टेलीस्कोप मतलब बाइनोक्यूलर थी, तो उससे हमने पूरा इलाका देखा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फ्रेंड्स ना, हम उठ ही नहीं पा रहे थे, इतना ज़ोर का हवा दे रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं और बहुत ज़ोर से हवा चल रहा था, तो सारे हमें जाने नहीं दे रहे थे। तो अंदर आने के बाद हमने अच्छे से वीडियो ली थी। तो ये देखो अंदर का कुछ ऐसा है। और ये बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, हाईएस्ट पीक है ना इसलिए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो नीचे देखो, नीचे आने के बाद हम सीधा निकल गए और जो वहाँ रास्ता था कुछ, वहाँ से हम थोड़े व्यू पॉइंट ले लेंगे। और मैं हूँ ये, हमने वहाँ घूम लिया और अभी हम नेक्स्ट जगह जा रहे हैं, टी फैक्ट्री एंड चॉकलेट फैक्ट्री। तो अभी हम टी फैक्ट्री में जा रहे हैं एंड ये है टी फैक्ट्री। एंड यहाँ से हम, ये देखो टी की पूरी जो हिस्ट्री है यहाँ पूरी लिखी गई है टी की। तो एक एक करके मैं आपको सब दिखाना, अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इंडिया में टी कैसे फेमस हुई, मशहूर हुई, इंडिया में टी कैसे आई, सब हिस्ट्री पूरी लिखी गई है। मैं सोच के सरप्राइज़ हो रही हूँ कि टी की भी एक हिस्ट्री है जो हमें बुक में नहीं पढ़ाई गई थी। तो ये है टी मेकिंग का पूरा प्रोसेस। यहाँ से जो है
टी चाय पत्ती लिए जाते हैं और यहाँ से उन्हें पीसा जाता है। तो ये हमें बताया जा रहा है कि टी कैसे मतलब बनता है, जितने भी मशीन से कैसे बनता है टी, चाय पत्ती से टी कैसे बनता है। तो देखो ये कैसे बहुत ही स्पेशल लग रहा है देखने में। मैंने पूरा प्रोसेस देखा और समझा। सो ये है पूरा ओवरलुक, तो देख लो आप सब लोग। तो देखो, और ये है टी, और ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टीज़, एंड ये है पूरा प्रोसेस। वो बस आधा दिखा रहा था हमें, तो आप अच्छे से समझ लो इस प्रोसेस को। तो आप सब देख लो अच्छे से। ये टी कुछ पैक करने के लिए लिए हैं। तो हम पहुंच गए हैं, हमने सब प्रोसेस देख लिया है। ये वैरायटीज़ है टी के, यहाँ के नीलगिरी वैरायटी है। तो हमें चाय पीने के लिए दिया था। वहाँ के चाय बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन थोड़ा सा टी की मतलब चाय पत्ते की जो खुशबू है वो आ रही थी। तो गाइज़ यहाँ देखो हर्बल और टी के कुछ स्टॉल्स भी है। यहाँ ये है वैराइटीज़ ऑफ टी। हमने मसाला टी लिया था, तो मेरे पापा भी ख़रीद रहे हैं टी। और ये डोरा बेटा जो टी ये पहनना पड़ता था। और ये है हर्बल, जो भी आपको तकलीफ़ है जड़ी बूटियों से, मतलब चाय पत्ती अलग अलग पत्तियों से जड़ी बूटियों से लेना था। ये कुछ फ़ोटोज़ है वहाँ के, मैंने खींच लिए थे। तो ये बाहर का व्यू है। एंड अब हम जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री में, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस चॉकलेट फैक्ट्री में। तो ये हमें कुछ चॉकलेट खाने के लिए दिया था, और ये है पूरा चॉकलेट का प्रोसेस, कैसे चॉकलेट बनता है। तो ये कांच से घिरा हुआ है, हमें टच नहीं करने देंगे शायद। यहाँ सारे वुमेन्स ही काम कर रहे हैं। ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चॉकलेट है, मेरे को तो सब खाने का मन कर रहा है। और ये चॉकलेट यहाँ बिक रही है, और सारे ब्रांडेड लगते हैं मेरे को, क्योंकि दाम बहुत था इनका। यहाँ चॉकलेट का स्वाद भी बहुत ज़्यादा है, और हमने कुछ चॉकलेट ख़रीद भी लिए थे अपने लिए। मतलब हमारे यहाँ स्वीट्स के दुकान है, लेकिन यहाँ चॉकलेट के भी है। और नीचे क्लॉथ हाउस था, तो मेरी मम्मी देख रही थी क्लॉथ, लेकिन ख़रीदा नहीं हमने, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा था। तो हमने ये भी विज़िट कर लिया। अब है ईगल्स डेयर, उसके पास ही है, बिल्कुल पास है। तो यहाँ से जो पैराग्लाइडिंग वगैरह वगैरह ये सब होता है, तो हमने की थी ज़िप लाइन, मैं और मेरे पापा ने की थी ज़िप लाइन। वहाँ से पूरा जाना था, यहाँ पूरा जो टावर दिख रहा है वहाँ से, और ये टी फैक्ट्री पास ही है। तो वो टावर दिख रहा है, उस रोप से जाना था। और ये देखो, तो अभी हम आ गए लोकल हैंडक्राफ्ट शॉपिंग में। तो हमने कुछ ख़रीदा नहीं था, जस्ट देखने आए थे। हमें कैब वाले ने, अंकल ने बोला था कि देख लो। तो ये कुछ वुडन के चीज़ें हैं, और ये असली गोल्ड के है गाइस। और जो नेकलेस है वो भी सब क्रिस्टल असली है। और ये साड़ी, सिल्क साड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस दिखा रहा था। और हम आ गए हैं बोटेनिकल गार्डन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट जगह। और हम जाने से पहले, अंदर घुसने से पहले हमने कुछ खा लिया था। तो हमने यहाँ लंच कर लिया, और ये है हमारी थाली, चिकन थाली ऑर्डर की थी। एंड हम आ गए बोटेनिकल गार्डन में। तो अंदर बहुत ही अच्छा था जगह, पूरा गार्डन इतना सुंदर लग रहा था। एंड ये है एक शायद, तो ये है फन हाउस। एंड यहाँ जितने भी टाइप्स के फन, जो पेड़ नहीं थे, पौधे, वो है। तो हमने इनके साथ थोड़े फ़ोटोज़ खिंचवा लिए। पूरा ग्रीन हाउस था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये है एक टाइप का फन।
तो ये है पूरी ओवरव्यू एंड पूरा हाउस बड़ा सुंदर लग रहा था। ये है मेरी मम्मी एंड अब हम आ गए हैं ग्लास हाउस में। नाम इसका ग्लास हाउस है लेकिन यहाँ तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स है बहुत सारे। ये कैसे वाइट फ्लावर्स है, पहली बार देखा। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है। कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिन्हें हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था और यहाँ फ्लावर्स को बहुत अच्छे से रखा गया है। प्लांट्स भी है, कैक्टस भी है एंड ये जो माउंटेन बहुत बड़ा है फ्लावर का, बड़ा सुंदर लग रहा है। एंड ये देखो बहुत सारे फ्लावर्स। ये बोटानिकल बाहर कुछ फ्लावर्स है। ये जो ग्रास का शेप है बहुत सुंदर है, एलिफेंट जैसा लग रहा है, अलग अलग शेप्स के। ये कैक्टस और ये कुछ प्लांट्स है और ये येलो लोटस है। ये पूरा जो बोटेनिकल गार्डन यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको। ये पता नहीं उनके लैंग्वेज में कुछ प्लांट से लिखा है। तो यहाँ हमने बैठकर रेस्ट की कुछ देर। कितना ग्रीन लग रहा है, आप देखो जस्ट। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। और ये देखो, ये कुछ अलग अलग टाइप्स के वहाँ प्लांट्स थे जो बहुत कम दिखने को मिलते हैं। तो अभी हम वहाँ से बाहर आ गए हैं और रोज़ गार्डन में आ गए हैं। तो ये है रोज़ गार्डन। तो वहाँ अभी ठंडियों का मौसम नहीं चल रहा था, तो वैसे वहाँ ठंडी थी लेकिन हिसाब से ठंडियों का मौसम नहीं चल रहा था तो रोज़ कम थे, नहीं तो भरे हुए मिलते थे रोज़। ये कुछ रोज़ के पिक्चर्स है, बहुत सुंदर लग रहा था जस्ट। ये पूरा रोज़ गार्डन है, पूरा ओवरलुक। तो आप अच्छे से इसे देख लो। ये कुछ रोज़ के पिक्चर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज़ है और नाम भी लिखा है नीचे। तो गार्डन में आने के लिए एक एक लोगों का 25 रुपीज़ लगता है पर पर्सन का। तो हम अभी थंडर हाउस आकर ओटी बोट हाउस में आ गए हैं। वहाँ हमने बोटिंग नहीं की क्योंकि हम पाइकारा लेक में बोटिंग करेंगे, तो 2 टाइम्स बोटिंग करने का क्या फ़ायदा। तो अभी हम थ्रेड गार्डन में आ गए हैं और ये जो थ्रेड गार्डन है आपको ये असली लग रहा होगा लेकिन ये असली नहीं है। ये सब जो भी है थ्रेड से बना है, मतलब सुई से बना है। ये पूरा गार्डन बनाने में 12 इयर्स लगे हैं। तो बहुत सुंदर गार्डन है, वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। उन्होंने हमें समझा भी रहे थे कि कैसे गार्डन बना है। तो अभी हम थंडर वर्ल्ड में आ गए जो आपने पहले देखा था। तो यह है थंडर वर्ल्ड में जो भी घूमने की जगह है। तो थंडर वर्ल्ड में फर्स्ट हम आ गए हैं वैक्स म्यूज़ियम। तो यहाँ जितने भी ये जितने भी हीरोज़ डेटीज़ सब देख रहे हो ये सब कुछ वैक्स का बना है। ये रस्सी भी, माइकल जैक्सन, सब कुछ वैक्स का है। तो कैमरा म्यूज़ियम से निकल के ये कुछ लेज़र का पता नहीं ग्लास का है। तो अभी हम आ गए डायनासोर के जो फॉसिल्स है, ये सारे नकली है वैसे तो आप अच्छे से इसे देख लो। तो ये हम डायनासोर पार्क में आ गए हैं। तो मैं ना फ़ोटो खिंचवा रही थी और डायनासोर ने अचानक से आवाज़ किया तो मैं डर गई थी। इस वाले डायनासोर ने आवाज़ किया था, देख लो आप अच्छे से। और ये कुछ डायनासोर है, उनके पास जाओगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी डायनासोर की गुर्राने की। और ये हम आ गए हैं स्नो में। तो देखो कश्मीर जैसा लुक है। तो मैं यहाँ
ट्राई कर रही हूँ इसे स्लाइड को। तो मेरे को लग रहा था कि ऊपर से निकल जाकर मैं सीधा तो गिरूंगी, लेकिन नहीं गिरी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। डे 1 था ये, बस डे 4 भी आएगा। तो बाय।